जब आप माता पिता की सेवा करते हो तो फिर इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप सोच लेना आपकी तो सेवा सुनिश्चित हो गई। हाँ जी या ना जी? अगर आपने अपने सास ससुर की सेवा की है तो आपकी सेवा का फल कोई ना कोई आपको दे के जाएगा। आप कहोगे हमारी संतान नहीं है, अब हमारी कौन देगा, सेवा करेगा। लेकिन आप सब जानते हो इस टेढ़ी टांग वाले के हर नजारे टेढ़े ही टेढ़े होते हैं। हाँ जी या ना जी? कोई ना कोई तुम्हारी सेवा के लिए जरूर आएगा। लेकिन आज क्या देखने को मिलता है कि बेटे को पढ़ा लिखा देते हैं, इतना बड़ा हो जाता है कि पिताजी ने बीए करा दिया, एमए करा दिया, बीएड करा दी, पीएचडी करा दी, एलएलबी करा दी, नौकरी मिल गई, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, पुलिस में चला गया, फौज में चला गया, पर माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है। माता पिता तो अपना फर्ज पूरा करते हैं, लेकिन माता पिता को करना भी चाहिए। वो माता पिता अपने दायित्व को पूरा नहीं करते हैं जो अपनी संतान को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं। माता शत्रु पिता बैरी एन वालो न पाठिता। वो माँ शत्रु है, वो पिता बैरी है जो अपनी बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं देता है। जब पिता ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया और पिता ने अच्छी शिक्षा ग्रहण करके तुझे पढ़ा लिखा करके बड़ा बना दिया, नौकरी में प्रवेश हो गया, तो माता पिता को छोड़कर चला गया। प्यारे, कई संतान ऐसी होती हैं कि अगर संगत का प्रभाव मिल जाए, मैंने कल भी बताया था, संगत की वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। माता पिता भले कितना भी सुंदर संस्कार दें, और कहते भी हैं कई माता पिता कि महाराज बहुत अच्छा संस्कार देते हैं, पर या की संगत गलत हो गई। ये नहीं कहते कि सब संतान एक जैसी होती, आज्ञाकारी भी संतान होती है, लेकिन कुछ लोग उन्हीं में ऐसे निकल जाते हैं कि पढ़ा लिखा के बड़ा किया और प्रदेश में पत्नी के साथ रहता है और माता पिता के लिए आश्रम में छोड़े आता है, वृद्ध आश्रम में। हमारे ब्रज में कई ऐसे आश्रम खुले हुए हैं, आप सभी देख रहे होंगे टीवी चैनल पर। उनसे पूछो कि बाबूजी आप कैसे आ गए वृद्धाश्रम में, संतान नहीं थी कि आप? अरे महाराज, एक की तो बात क्या कहें, 5-5 संतानों को जन्म दिया है, 5-5 संतानों को। 4 बेटा को जन्म दिया, 1 बेटी को जन्म दे दिया, बेटी को विवाह कर दिया, अच्छे इंजीनियर के साथ आराम से नौकरी दोनों लोग पा रहे हैं, प्रेम से साथ रहते हैं। 4 बेटे थे, चारों के विवाह कर दिए, बहू सब डॉक्टरनी मास्टरनी आ गई हैं, लड़का सब नौकरी कर रहे हैं। पिताजी तो तुम वृद्धाश्रम में क्यों आ गए? तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहते क्या बताएं, हमारे लिए 2 रोटी नहीं। प्यारे, जिस माता पिता ने तुझे सुंदर संस्कार दिए, अच्छी शिक्षा दी, उसी माता पिता को बड़ा होकर के आश्रम में छोड़ के आ रहा है। अरे याद करो उस दिन के लिए, जिस दिन तेरा पिता 8 घंटे की जगह 12 घंटा ड्यूटी करके आता था। किसके लिए? तेरे लिए ना, कि मैं भले 12 घंटा ड्यूटी करूंगा, मैं भले 12 घंटा खेत में काम करूंगा, लेकिन मेरे बच्चे की सुंदर शिक्षा होनी चाहिए। मैं भले अपनी मान सम्मान को सह सकता हूँ, लेकिन मेरा बच्चा विद्यालय में जाकर कभी ये नहीं सोचे कि पिताजी तुमने मुझे अच्छा पेन ला के नहीं दिया, आज मेरे मित्र का अच्छा पेन था पिताजी, तुमने मुझे ब्रांडेड कॉपी नहीं दिलाई। पिता का ये वचन रहता है कि मैं भले दुख उठाऊं, लेकिन मेरी संतान हमेशा सुख में रहनी चाहिए। और आज वही संतान जब बड़ी होती है तो माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर चली आती। प्यारे, फिर तो एक ही जवाब मिलता है कि ऐसी संतान से तो बिना संतान के ही ठीक है। प्यारे, जब संतान हो और कष्ट दे तो 2 गुना कष्ट हो जाता है। क्यों? अरे संतान होते हुए भी कष्ट मिल रहा है, शर्म आएगी, लोग क्या कहेंगे।
और संतान नहीं हो तो एक कष्ट रहता है कि भगवान ने दी ही नहीं है। और वही संतान अगर माता पिता सुंदर संस्कार नहीं देते हैं, भले मेहनत कितनी भी करें, लड़का जब बड़ा हो जाता है, पिताजी मुझे बुलेट चाहिए बुलेट, पिताजी भले शादी में ना मिले फिर भी मेहनत करके खेतों में 12-12 घंटा काम करके बेटे के लिए बुलेट निकाल कर देंगे, गाड़ी निकाल कर देंगे कि मेरा बेटा जब चलाएगा तो पिता का सीना जो होता है ना। प्यारे, एक बात याद रखना, संसार में जिस पर माता पिता की छत्र छाया नहीं है ना, वो बच्चा सबसे बड़ा अभागा। संसार में तुम्हें कितनी भी छत्र छाया मिल जाए, लेकिन जब तक माता पिता का हाथ तुम्हारे ऊपर नहीं होगा ना, तब तक किसी की छाया काम आने वाली नहीं। इसलिए उन भाइयों से मेरा एक ही निवेदन है, प्यारे, धन दौलत के पीछे मत भागो। अरे किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है, किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है। प्यारे, कर लो माता पिता की सेवा, घर में ही मथुरा काशी। पिताजी ने गाड़ी दे दी, गाड़ी में तेल डला दिया, पेट्रोल डला दी, दिन में जाता है मित्रों के साथ घूम करके धुआं निकाल करके आ जाता है। सुबह हुआ, पिताजी आज मुझे 1000 रुपए चाहिए, क्या करोगे? अरे तुम्हें नहीं पता गाड़ी में तेल नहीं। पिताजी ने दे दिए, ले जा, लेकिन ये सोचना चाहिए पिताजी कब तक देंगे तेरे लिए, तेरी भी तो उम्र हो गई है पिताजी की सेवा के लिए। प्यारे, लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, ये युवाओं के लिए बड़ा संदेश सुंदर है। लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं। इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दे, नथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लगा दे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत, हरामी उसको कहते हैं।